63 years of independence, 63 years of promises, 63 years of patience. It's time for Governance Now. Governance Now. Let's make it work. हमारे यहाँ पंचायत का चुनाव होना था। आप में से बहुतों को मालूम होगा, शायद बहुतों को नहीं मालूम होगा, आपको आश्चर्य होगा। हमारे संविधान में लिखा हुआ था 73rd 74th अमेंडमेंट के बाद ये साफ लिखी हुई बात थी कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कम से कम 1/3 स्थान उनके लिए आरक्षित किया जाएगा और वो हर पद पर होगा, चेयरपर्सन के पद पर भी होगा। हमारे बिहार में चेयरपर्सन के पद पर नहीं था। एक विचित्र जगह है, एकल पद चला, सिंगल पोस्ट। तो हमारी सरकार बनी, हमने कहा कि सिंगल तो सब है, हर इंसान सिंगल है और सिंगल तो सब है। एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में एक एमपी होता है तो भी सिंगल पोस्ट है। एक लेजिस्लेटिव असेंबली में एक एमएलए चुना जाता, वो भी सिंगल पोस्ट है। ये क्या मतलब है? हमने कानून को बदला, बहुत कानूनी पेचीदगियां थी, कोर्ट के फैसले थे, सुप्रीम कोर्ट में मामला था। हमने एक मामला स्टेट गवर्नमेंट ने दायर किया था, उसको वापस लिया और बिहार में पंचायती राज एक्ट हमने नया बनाया, पुराना रिपील करके कोर्ट की भावना का भी ख्याल रखा और लिखा हुआ संविधान में नॉट लेस देन 1/3 सीट्स विल बी रिजर्व फॉर वीमेन। तो हमने कहा कि नॉट लेस देन 1/3, इसका मतलब ये थोड़ी ही है कि 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो हमने कहा भाई आधी आबादी है इसलिए आधा रिजर्वेशन दे दो। तो बिहार में पहला सूबा बिहार बना कि हमने 50% वुमेन रिजर्वेशन दिया। शुरू में तो बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, क्यों कर दिया, क्या कर दिया। जब हो गया और इलेक्शंस हुए तो लोगों को ये बात समझ में आई कि कितनी बड़ी बात होगी। ये जो पार्टिसिपेशन है, हम घर बैठे इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं और ये देखते ही नहीं है कि महिलाओं की कितनी भागीदारी हो रही है। सब जगह पुरुष पुरुष ही दिखते हैं। तो हमने कहा मेरे हाथ में जो है वो तो हम करें। मजाक उड़ाया लोगों ने। आप जाइएगा कभी कभी, अभी भी मजाक उड़ाएंगे गांव में, कौन है तो ये एमपी साहब। तो एमपी तो एक ही होता है, मेंबर पार्लियामेंट। नहीं, हमारे यहां जो ग्राम पंचायत का प्रधान है, चेयरपर्सन है, तो यूपी में वो प्रधान कहलाता, हमारे बिहार में वो मुखिया कहलाते हैं। तो ये मुखिया पति नहीं, मजाक होगा ताकि अभी मुखिया पति हैं, ये कुछ दिन के बाद इनको पता चलेगा। और वही हुआ है। शुरू के मजाक के दौर से निकल करके अब सबको उसकी गंभीरता का एहसास हो गया। साहब, ये गांव से महिलाएं निकलती थी मेला के समय या कहीं शादी विवाह हो तो रिश्तेदारी में जाती थी। आज ये रेगुलर फीचर है, प्रत्येक गांव से दर्जनों की संख्या में महिलाएं निकलती और जा रही है अपना काम करने के लिए। हर तबके की महिलाएं, हर तबके की महिलाएं हैं, हर समाज के विभिन्न वर्गों की महिलाएं। एक पूरा का पूरा माहौल बदल गया है। और ये जो लॉ एंड ऑर्डर के इंप्रूवमेंट की बात है, हमने तो देखा कि ये तो और अच्छा हुआ है। अब चूंकि महिलाएं गांव से निकल के शहर में जा रही है, लौट रही हैं, तो महिला के साथ अगर कुछ कीजिएगा तो फिर तो बड़ा संकट होगा। इसलिए बाकी लोगों को भी समझ में आ गया, वो बिल्कुल जिसको कहिए वो और उससे सिक्योरिटी है।